शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसमें हम अपने पार्टनर के साथ में अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं आपको 3 तस्वीरों की बात बताती हूँ। अगर आपको हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बेटर करना है, उसमें प्रेम और भरना है, तो शिव जी और पार्वती जी जिसमें एक दूसरे को देख रहे हो, या माँ पार्वती शिव जी की पट पर हो, उनकी गोद में हो, ऐसी तस्वीर को घर के रूम के नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। अगर बच्चों के साथ में पेरेंट्स के रिलेशनशिप को बेटर करना है तो गणेश जी, पार्वती माँ और साथ साथ शिव जी की तस्वीर को घर के नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। तीसरी चीज, अगर आपकी वाइफ आपके बिजनेस में भी पार्टनर है और आप चाहते हैं कि आपकी अर्धांगिनी आपके बिजनेस में भी आपके लक के साथ, आपके ग्रोथ के साथ सपोर्ट करे, तो आप अर्धनारेश्वर का चित्र अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। अब जरूरी बात, अगर अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना है तो लाल पेन से बेल पत्र के ऊपर अपने और अपने पार्टनर का नाम लिखें और उसको मौली से बांधकर शिवलिंग पे चढ़ाएं। इसके साथ साथ पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची और एक गुलाब का फूल चढ़ाकर शिवलिंग पर शिवरात्रि के दिन अपने और अपने रिश्ते को पूरी तरीके से प्रेम से भर दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा दिया शिवलिंग पर जलाने से क्या प्राप्त होता है, और इसको आप रेगुलरली भी कर सकते हैं और अपने घर में भी कर पाएंगे। महाशिवरात्रि पर शिवजी और माँ पार्वती का महामिलन तो हुआ ही था। एक कथा ये भी कहती है कि इस दिन शिवजी ने ज्योतिर्लिंगा का रूप लिया था, यानी कि पिलर ऑफ लाइट, टू शो हिज सुप्रीमेसी ओवर लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड विष्णु। इसका मतलब शिवरात्रि पर हमको शिवजी के आगे दिया जरूर जलाना चाहिए, और फिर यही दिया अपने घर भी 40 दिन तक जलाना चाहिए। किस चीज के लिए? कौन सा दिया? अगर हमारे काम में बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, काम अटकी चली जा रहे हैं, तो हमको घी के दिए में काला तिल डाल के चलाना चाहिए। अगर ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी चाहिए, खूब नाम और शोहरत चाहिए, तो हल्दी के साथ रौली का और मौली का आपको दिया जलाकर शिवलिंग के पास जलाकर रोज अपने घर के साउथ ईस्ट में जलाना है। अगर हमको लगता है कि हमारे पैसे मार्केट में अटके हुए हैं, लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, तो काली मिर्च डाल के घी का दिया शिवलिंग पे चढ़ाएं और फिर उसके बाद घर में रोज जलाएं। नजर बहुत लगती है आपको, आपके परिवार को, आपके घर को, तो लौंग डालकर सरसों के तेल में शिवलिंग पर दिया जलाएं और फिर रोज घर के बाहर भी जलाएं। बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों के वेलबींग के लिए अक्षत यानी कि कभी ना खत्म होने वाले, साथ में गुड़ डालकर घी के साथ में शिवलिंग पर दिया जलाएं और फिर घर में भी रोज जलाएं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब आप शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं, शिवलिंग पर क्या चीज चढ़ाने से कौन सी मनोकामना पूरी होती है। ये शिवरात्रि पर तो हमको जरूर ही करना है, लेकिन इसको हम रेगुलरली भी हफ्ते में एक बार जरूर कंटिन्यू करें। तो जानिए, शिवरात्रि सिर्फ भक्ति का अवसर नहीं है, शक्ति का अवसर भी है। इस दिन आप शिवलिंग पर कुछ चीजें चढ़ाकर शिव जी को प्रसन्न कर अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। जैसे अक्षत चढ़ाने से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर होती है। लिटिगेशन को दूर करने के लिए जौ और इसके साथ साथ थोड़ा सा काला और सफेद तिल चढ़ाएंगे तो हर चीज में विजय प्राप्त होगी। अगर आपको अपने बच्चों के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, घर में सुख शांति चाहिए, तो आपको शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाना है। रिश्तों में मधुरता लाने के लिए, हर एक के साथ प्रेम रहे, आपका यश बढ़े, शहद और गाय का घी मिलाकर शिवलिंग पर स्वास्तिक बनाना है। ठीक इसी तरीके से अगर आपको अपनी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स दूर चाहिए, हर एक इशू से निजात चाहिए, तो शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं। और करियर में सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए शिवलिंग पे लाल फूल चढ़ाएं। और अगर आपकी शादी में अड़चन आ रही है तो आपको शिवलिंग पे गन्ने का रस चढ़ाना है। और आप देखिए कैसे आपकी सारी मनोकामनाएं शिवजी पूरी करेंगे। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।